ये है भारत की मशहूर अभिनेता जो कि अपने हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है। लेकिन रिसेंटली हमें खबर आती है कि इनकी कार्डियो अरेस्ट से डेथ हो जाती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला के पुनीत राजकुमार, सतीश चंद्र और राजू श्रीवास्तव, ये सारे सेलिब्रिटीज सिर्फ फिट नहीं बल्कि अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन फिर भी क्यों ये सारे सेलिब्रिटीज की डेथ का कारण कार्डियो अरेस्ट बनता है? और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के ऑलमोस्ट हर यूथ पर एक खतरा मंडरा रहा है जिसका हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगर हम कई रिपोर्ट्स की माने तो जहां हार्ट अटैक पहले ओल्ड एज वालों को आता था, वहीं आज यूथ, छोटे बच्चे और हर एक ग्रुप को आज हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन अगर हम कई रिपोर्ट्स की और माने तो 2020 से पहले का डाटा देखें तो सिर्फ 3 से 5,000 डेथ रिकॉर्ड करी गई कार्डियो अरेस्ट के कारण। लेकिन यही नंबर 2020 के बाद बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर हम 2021 का डाटा देखें तो 17,000 और उसके अगले साल 35,000 डेथ रिकॉर्ड गई कार्डियो अरेस्ट और हार्ट अटैक के कारण। कई लोग इसे कोविड की वैक्सीन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन आखिर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Hello? Without 340B, hospitals and clinics could close. Tell your member of Congress to keep 340B working for our community. तो 5 साल पहले दुनिया ने एक ऐसी बीमारी देखी जो इसने पहले कभी भी नहीं देखी थी, जहां इसका इलाज हम में से किसी के पास भी नहीं था और इसी वजह से कुछ ही टाइम में 5.5 लोगों की जान चली जाती है इस बीमारी की वजह से। कई हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को रखने की जगह नहीं मिल रही थी, हमारे पास ऑक्सीजन की भारी कमी थी। लेकिन फिर कुछ होता है चमत्कार, कुछ ही टाइम बाद कोविड वैक्सीन बनती है। कई कंट्रीज अपनी अपनी वैक्सीन लेके आती है, सबसे पहले यूके, यूएसए, वियतनाम और इंडिया। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज अपनी अपनी कोविड वैक्सीन लेके आती है और कुछ ही टाइम के अंदर 17.6 बिलियन पीपल को 3 साल के अंदर कोविड वैक्सीनेटेड कर दिया जाता है और कोविड से मरने वालों की डेथ रेट कम हो जाती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जो शायद कहीं जाकर आज हमें देखने को मिलते हैं। हार्ट अटैक दोस्तों, पहले के मुकाबले आज हार्ट अटैक में करीबन 70% का इजाफा हुआ है। क्या इसका कारण कोविड वैक्सीन या कोविड हो सकता है? आज इसी बारे में हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी और भी वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहते हैं। I am a heart attack. Don't ignore me. 911, what is your emergency? I think I'm having a heart attack. Can you give me your address? She's gonna make it, but lots of women won't. EMTs are on the way. देखो, कोविड के बाद आखिर हार्ट अटैक के इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, पहले हम इसे समझते हैं। उससे पहले आप इसे देखो, ये है एक नॉर्मल पर्सन का हार्ट जो कि करीबन 1 मिनट में 70 से 100 बार बीट करता है। ये एक नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट है। अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट इससे ज्यादा तेज होती है तो हम उसे इनरिदमिया कहते हैं। ऐसे केस में अगर उस पर्सन की हार्ट बीट जल्दी ही नॉर्मल नहीं लाई जाती तो उसे कार्डियो अरेस्ट भी आ सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक और कार्डियो अरेस्ट में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जबकि लोग अक्सर इसे एक ही समझ बैठते हैं, जबकि दोनों काफी अलग अलग हैं। जहां कार्डियो अरेस्ट हार्ट के गलत बीट देने पर या हार्ट के इलेक्ट्रिसिटी ना देने पर होता है, वहीं हार्ट अटैक हार्ट के लॉन्ग टर्म ब्लॉकेज के कारण होता है। यहाँ आपका हार्ट तब तक नहीं रुकता जब तक आपके हार्ट में 90% ब्लॉकेज ना हो, उससे पहले तो शायद आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, हमारे हार्ट में बेसिकली 4 चेंबर होते हैं जिसका साइंटिफिक नेम होता है वेंट्रिकल एंड आर्टरिया। अगर इनके ब्लड फ्लो में किसी वजह से भी रुकावट आती है तो आपको लॉन्ग टर्म में ट्रीट कर ठीक करा जा सकता है। लेकिन अगर आपके हार्ट बीट में ही प्रॉब्लम हो, हार्ट के इलेक्ट्रिकल पल्स में यानी कि कार्डियो अरेस्ट आता है, तो इसमें इंसान को बचाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है।
चलो पहले इसे समझते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक एंड कार्डियो अरेस्ट कॉज कर रही है। देखो जितने भी कंट्रीज ने वैक्सीन बनाई है वो एक फॉर्मूले से बनाई है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जितनी भी वैक्सीन बनती है उनके सामने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे mRNA एंड VRNA। आखिर इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों दुनिया में हर साल करीबन अरबों में वैक्सीन बनाई जाती है और इन सब के बाद डेड बैक्टीरिया और कमजोर वायरस को इस वैक्सीन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इसके बाद ही ह्यूमंस के अंदर ये वैक्सीन डाली जाती है ताकि आपकी बॉडीज इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सके और इस वायरस से आपको कोई खतरा भी ना हो। लेकिन फिर भी और इन सब के बाद भी एक वैक्सीन का प्रॉपर ट्रायल होना बेहद जरूरी है कि एक्चुअली में वैक्सीन लॉन्ग टर्म में कैसा वर्क करती है और यही सारी चीजें इन कंट्रीज ने स्किप कर दी। प्रॉपर मैनेजमेंट तो ये कहता है कि एक वैक्सीन की ये सारे फेसेस से निकलना बेहद जरूरी है, तभी जाकर एक वैक्सीन ह्यूमंस को लगने के लिए रेडी होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितनी जल्दी उस टाइम ये वैक्सीन को बनाया गया एक वैक्सीन का प्रॉपर ट्रायल होना पॉसिबल भी था। There could be a link between heart disease among young people and the COVID vaccine. Advisors to the CDC posted a statement on their website detailing that issue. Now, they say that within 30 days of receiving the second dose of either Pfizer or Moderna, there was a, quote, higher than expected number of myocarditis cases. दोस्तों आज भारत में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं जिसमें एक बंदे को हार्ट अटैक आता है और उसकी कुछ ही टाइम में डेथ हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। पहले हार्ट अटैक सिर्फ ओल्ड एज ग्रुप वालों को ही आता था, लेकिन आज हार्ट अटैक किसी भी उम्र में आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। जैसे आप दिल्ली की इस न्यूज़ को सुनो जहां पर 35 साल का एक यंग लड़का जिम कर रहा होता है, तभी अचानक से वो फ्लोर पे गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरा केस तो महाराष्ट्र का है जहां कोचिंग के दौरान एक 18 साल के लड़के को हार्ट अटैक आता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या इतनी यंग एज में हार्ट अटैक आना नॉर्मल है? अभी तक जितने भी केसेस मैंने आपको हार्ट अटैक के बताए वो तो फिर भी 15 से 20 साल के बीच में थे, लेकिन आखिर आप सोच के देखिए कि एक हार्ट अटैक आखिर कितने यंग एज में आ सकता है। जवाब है 7 साल। दोस्तों मेरठ में पढ़ने वाली क्लास 1 की बच्ची अचानक क्लास के दौरान क्लैप्स हो जाती है। ये तो हमें बाद में पता चलता है कि उसे भी कार्डियो अरेस्ट आया था। क्या अभी भी ये सारी चीजें आपको नॉर्मल लगती हैं? इतने यंग एज में हार्ट अटैक के केसेस हमने पहले कभी भी नहीं सुने थे। क्या सच में वैक्सीन के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? Has been staring at us in the face for a while now. Statistics from 2022 show a dangerous trend. There's been a rise in the number of unfortunate incidents, young men and women in their 20s and 30s dying from heart attacks. The reasons? Either long COVID symptoms or COVID treatment side effects. अब ऐसे कुछ साइन हैं जो आपका हार्ट देता है हार्ट अटैक से पहले या कार्डियो अरेस्ट से पहले। अगर तो आप इसे समझ पाओ तो आप बच सकते हो। दोस्तों अगर आपको पसीना आता है वो भी ठंडा बिना कुछ किए, अगर आपको पसीना आता है दोस्तों ये काफी चिंता की बात है। अगर आपकी बॉडी कंप्लीटली रेस्टिंग फेज में हो, आप कंप्लीटली रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पसीना आता है, तो ये एक चीज का साइन हो सकता है कि आपके हार्ट को नॉर्मली से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ब्लड को पंप करने के लिए। हम सबको तो यही लगता है कि अगर आपके लेफ्ट हार्ट में पेन हो तो ये एक साइन होता है हार्ट प्रॉब्लम का। दोस्तों यूजुअली हर बार ऐसा नहीं होता। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें कोई भी पेन नहीं था, लेकिन फिर भी उन केसेस में हार्ट प्रॉब्लम देखी गई। इसके अलावा पैरों में स्वेलिंग आना, दोस्तों ये एक साइन होता है कि आपका हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा और बॉडी का सारा ब्लड नीचे जमा होने लगता है, जिसे हम स्वेलिंग के रूप में देख भी सकते हैं। वैसे तो ऐसे कई साइन और भी हैं, जैसे कि पैल्पिटेशन, यानी कि आपका हार्ट का बीच बीच में बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना। दोस्तों इसके अलावा कुछ साइंस और भी हैं, जैसे ब्लड विजन, नींद आना और बहुत जल्दी थक जाना। दोस्तों ये कुछ साइन हैं जिन्हें अगर आप समझ पाओ तो शायद आपका हार्ट फेल होने से बच सकता है। Hi, sorry to bother you. I think I might be having a little heart attack. Nothing really, just some nausea, tightening of the jaw, dizziness, shortness of breath, muscle pain, achiness, this terrible pressure in my chest. Oh, really? They can be here in how long? 2 minutes. Can you make it 10?
वैसे तो ऑलमोस्ट हमने हार्ट की प्रॉब्लम के साइन के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली, लेकिन अगर किसी वजह से आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है और कोई भी साइन नहीं दिखता तो उन केसेस में आप कुछ टेस्ट है जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहला ECG। दोस्तों, हार्ट अटैक के बाद या पहले कराया जाने वाला ये सबसे ज्यादा कॉमन टेस्ट होता है, जिसके बाद इंसान को एक बेड के ऊपर लेटाया जाता है और इसके बाद ये सारे रिसेप्टर्स उनकी बॉडी के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि आपके हार्ट से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल वेव्स को डिटेक्ट किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आपके हार्ट में रिदम सही है या नहीं। दोस्तों, इसके अलावा भी कई और टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट। दोस्तों, जब भी आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये केमिकल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा तेजी से रिलीज होते हैं। जैसे ट्रोफिन और केरेटिन नाम के ये केमिकल आपकी बॉडी में तभी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं जब आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो। दोस्तों, इसके अलावा भी कई इमेज टेस्ट होते हैं जैसे कार्डियोग्राम, कार्डियो सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे। दोस्तों, इसके अलावा भी कई स्ट्रेस टेस्ट होते हैं जैसे कि ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट और न्यूक्लियर टेस्ट। तो बेसिकली दोस्तों, कुछ ये टेस्ट हैं जिनसे ये पता लगा सकते हैं कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं।